हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एस्ट्रो टीवी यूट्यूब चैनल पर। 18 अक्टूबर धनतेरस वाले दिन एक चीज जरूर खरीद कर ले आना। 10 रुपये की ये एक गुप्त चीज इतना धन दौलत आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका धनतेरस की एक नई वीडियो के साथ। भक्तों, इस साल 18 अक्टूबर को आने वाली धनतेरस सिर्फ सोना चांदी खरीदने का दिन नहीं, बल्कि ये दिन माँ लक्ष्मी को अपने घर बुलाने का सबसे शुभ अवसर होता है। कहा गया है कि अगर आप इस दिन धनतेरस से पहले ही एक छोटी सी चीज सिर्फ 10 रुपए की खरीद कर घर में रख लेते हैं तो ये चीज बन जाती है धन आकर्षण का शक्तिशाली माध्यम। माँ लक्ष्मी की कृपा से इतनी धन दौलत और वैभव घर में आता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। ये गुप्त वस्तु भले ही साधारण दिखती हो, लेकिन इसमें अद्भुत चुंबकीय ऊर्जा होती है जो दरिद्रता को दूर करके समृद्धि का द्वार खोल देती है। इसलिए इस धनतेरस से पहले श्रद्धा और विश्वास के साथ ये छोटा सा उपाय जरूर कीजिए। आपके जीवन में धन वर्षा होने लगी और माँ लक्ष्मी का अस्थायी वास आपके घर में रहेगा। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि धनतेरस के दिन 13 शुभ वस्तुएं खरीदने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह स्वयं उस घर में पधारती हैं। लेकिन जो लोग इन सभी वस्तुओं को खरीदने में समर्थ नहीं होते, उनके लिए भी माँ लक्ष्मी का स्नेह और कृपा कम नहीं होती। अगर आप सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास से धनतेरस से पहले मात्र 10 रुपये की एक छोटी सी शुभ वस्तु घर में लाकर पूजन करते हैं तो वह वस्तु माँ लक्ष्मी का प्रतीक बन जाती है। ये छोटा सा कदम आपके जीवन में बड़ी परिवर्तन लाने की शक्ति रखता है। माँ लक्ष्मी आपकी निर्धनता को मिटाकर आपके जीवन में अखंड सुख, समृद्धि और वैभव भर देती है। इसलिए भक्तों, इस धनतेरस पर सच्चे भाव से माँ लक्ष्मी का स्मरण करें, उनके नाम से यह छोटा सा शुभ कार्य करें। आपके जीवन में ऐसी चमक और बरकत आएगी कि हर दिन त्योहार जैसा लगेगा। भक्तों, आज हम आपको 10 रुपये की एक ऐसी गुप्त चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको खरीदने मात्र से आप अपनी गरीबी, निर्धनता को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। लेकिन इसे खरीदने से पहले आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं होना चाहिए। माता के प्रति आपका मन बिल्कुल साफ और सच्चा होना चाहिए। इससे पहले जान लेते हैं कि धनतेरस का शुभारंभ कब से हो रहा है और शुभ मुहूर्त क्या रहने वाले हैं, पूजा विधि कैसे करना है, सब कुछ जानेंगे इसी छोटी सी वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहना है, तभी आपको सही सटीक जानकारी प्राप्त होगी। इस वर्ष धनतेरस 18 अक्टूबर 2025 शनिवार को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि 17 अक्टूबर की शाम 6:45 से आरंभ होकर 18 अक्टूबर की शाम 6:10 तक रहेगी। इसलिए पूजा और खरीदारी का शुभ समय 18 अक्टूबर के दिन रहेगा। सबसे शुभ मुहूर्त लक्ष्मी पूजन मुहूर्त शाम 6:30 से रात 8:30 तक रहेगा। इस समय दीप जलाना और भगवान कुबेर व लक्ष्मी जी की पूजा करना अत्यंत मंगलकारी रहेगा। धनतेरस के दिन की पूजा विधि बहुत ही सरल और फलदायी मानी गई है। इस दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ पीले या लाल वस्त्र धारण करें, घर की साफ सफाई करें और मुख्य द्वार पर रंगोली या तोरण सजाएं ताकि माता लक्ष्मी का स्वागत हो सके। संध्या के समय उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। उस पर लक्ष्मी, गणेश जी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर जी की मूर्तियां या चित्र स्थापित करें। अब गंगाजल छिड़कर शुद्धिकरण करें, फिर दीपक जलाकर पूजा आरंभ करें। सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करें, फिर माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कमल पुष्प, लाल चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य और सुगंधित फूल अर्पित करें। अब लक्ष्मी जी को खीर, मखाने, पान, सुपारी, गुड़, बतासे और धान का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान कुबेर जी को नैवेद्य चढ़ाएं और भगवान धन्वंतरी को तिलक कर दीप अर्पित करें। पूजा के समय ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। अंत में आरती करें। तिजोरी या धन स्थान पर दीपक जलाएं और तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जरूर रखें। इस प्रकार श्रद्धा और विधि विधान से की गई धनतेरस की पूजा से घर में धन, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि का स्थायी वास होता है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें ताकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार के ऊपर सदा ही बना रहे।
चलिए भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं और जान लेते हैं कुछ विशेष वस्तु के बारे में। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं कुछ विशेष वस्तुओं के बारे में जिन्हें खरीदकर धनतेरस के दिन या उससे पहले लाना शुभ माना जाता है। धनतेरस का दिन मां लक्ष्मी और कुबेर देवता को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ अवसर होता है। यदि आप इस दिन महंगी वस्तुएं खरीदने में असमर्थ हैं तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पर मैं आपको 10 रुपए के अंदर मिलने वाली सस्ती लेकिन अत्यंत शुभ वस्तुएं बता रहा हूँ, जिन्हें धनतेरस से पहले खरीद कर घर लाने या उनका छोटा सा उपाय करने से माँ लक्ष्मी की कृपा वर्षा होने लगती है। हल्दी। हल्दी को शास्त्रों में सर्वोत्तम शुभ पदार्थ कहा गया है। धनतेरस से पहले आप 10 रुपए की हल्दी की गांठ या पैकेट खरीदकर घर में लाना अत्यंत शुभ माना गया है। हल्दी की 7 गांठें लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या पूजा स्थान पर रखें। इससे धन वृद्धि होती है और व्यापार में सफलता मिलती है। यह उपाय लक्ष्मी को प्रिय है और घर में सौभाग्य व समृद्धि का वास करता है। उपाय नंबर 2, गोमती चक्कर। गोमती चक्कर आसानी से किसी भी पूजा की दुकान पर 10 रुपए में मिल जाता है। ये माँ लक्ष्मी का अस्थायी प्रतीक माना गया है। धनतेरस के दिन इसे लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी या पर्स में रख लें। ये धन स्थायित्व और अचानक लाभ का योग बनाता है, साथ ही घर में नकारात्मकता को दूर करता है। नंबर 3, लाल फूल। खासकर कमल या गुलाब लाल रंग माँ लक्ष्मी का प्रिय रंग है। धनतेरस से पहले आप 10 रुपए के लाल फूल खरीदकर घर में लाएं। धनतेरस की शाम को इन फूलों से माँ लक्ष्मी की आरती करें और एक फूल तिजोरी में रख दें। यह उपाय आर्थिक उन्नति, सौभाग्य वृद्धि और माँ लक्ष्मी के स्थायी वास का प्रतीक बनता है। नंबर 4, मिट्टी के दीपक। मिट्टी का दीपक बहुत ही सस्ता और शुभ माना गया है। 10 रुपए में आपको कई दीपक मिल जाएंगे। धनतेरस की रात में 5 दीपक घर के चारों कोनों और एक मुख्य द्वार पर लगाएं। ये उपाय दरिद्रता का नाश करता है और वह प्रकाश व समृद्धि को घर में स्थायी रूप से स्थापित करता है। नंबर 5 है सेंधा नमक या डली वाला नमक। दोस्तों, 10 रुपए में सेंधा नमक या मोटा डली वाला नमक आसानी से मिल जाता है। धनतेरस की रात एक चुटकी सेंधा नमक पानी में मिलाकर घर में पोछा लगाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में शांति आती है। माँ लक्ष्मी का वास बढ़ता है। नंबर 6 है पीला वस्त्र या पीला रुमाल। पीला रंग भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों को प्रिय है। आरस 10 रुपए में छोटा पीला कपड़ा या रुमाल खरीदें। उसे कपड़े में हल्दी की गांठ बांधकर पूजा स्थान पर रखें। यह उपाय धन संपत्ति के मार्ग खोलता है और कर्ज से मुक्ति दिलाता है। नंबर 7, साबुत धनिया या चावल। मात्र 10 रुपए में धनिया या चावल की छोटी मात्रा खरीदकर घर लाना भी अत्यंत शुभ होता है। धनतेरस की रात पूजा में इनका प्रयोग करें और अगले दिन थोड़ी मात्रा तिजोरी में रख दें। यह उपाय धन का प्रवाह निरंतर बनाए रखता है और घर में अन्न व धन की कमी कभी नहीं होती। भक्तों, माँ लक्ष्मी को महंगी वस्तुओं से नहीं बल्कि सच्चे मन से की गई श्रद्धा से प्रसन्न किया जा सकता है। आप इन छोटी छोटी वस्तुओं को श्रद्धा से खरीदें, पूजन करें और देखिए आपके घर में धन, सौभाग्य और समृद्धि का ऐसा प्रवाह होगा जिससे कोई रोक नहीं पाएगा। भक्तों, दीपों के महापर्व दीपावली का शुभारंभ धनतेरस से होता है और ये दिन केवल खरीदारी का नहीं बल्कि शुभता, समृद्धि और सौभाग्य को अपने जीवन में आमंत्रित करने का अद्भुत अवसर होता है। कहा गया है कि धनतेरस पर खरीदी गई वस्तुएं घर में माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता का अस्थायी वास कराती हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे 13 विशेष वस्तुएं जिन्हें धनतेरस के दिन अवश्य ही खरीदना चाहिए, क्योंकि ये वस्तुएं चुंबक की तरह धन, वैभव और समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। अगर धनतेरस से पहले इन 13 सामग्रियों में से अगर आप 3 सामग्री भी आप घर में खरीद कर लाते हैं तो माता लक्ष्मी आपके पीछे पीछे दौड़ी चली आएगी। आपकी किस्मत रातों रात चमक जाएगी। लेकिन उन सामग्री के बारे में बताने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर ही कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। अब जान लेते हैं कि उन 13 पवित्र वस्तुओं की जो धनतेरस से पहले खरीद कर ले आना। धनतेरस का दिन पूजा पाठ करने का सर्वोत्तम दिन होता है, लेकिन इससे ज्यादा पवित्र होता है खरीदारी का, क्योंकि ये दिन खरीदारी के लिए ही है। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा। धनतेरस के दिन सबसे पहले माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की प्रतिमा अवश्य खरीदनी चाहिए।
इनकी स्थापना दीपावली की रात लक्ष्मी पूजन के समय की जाती है। सबसे शुभ होती है मिट्टी की प्रतिमा, क्योंकि यह धरती माता की पवित्र ऊर्जा से बनी होती है। यदि आप चाहें तो चांदी, पीतल या अपने सामर्थ्य अनुसार किसी भी धातु की मूर्ति खरीद सकते हैं। प्रतिमा लाने से पहले उसे लाल कपड़े में लपेटें और ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। इससे घर में स्थायी लक्ष्मी का वास, सुख, शांति और आर्थिक स्थिरता आती है। जो घर में माँ लक्ष्मी और गणेश जी की एक साथ स्थापना करता है, वहां कभी धन की कमी नहीं होती। नंबर 2, चांदी या पीतल का बर्तन। धनतेरस पर चांदी या पीतल का बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना गया है। ये दीर्घायु, वैभव और स्थिर संपत्ति का प्रतीक है। इसे खरीदते समय मन में संकल्प लें कि यह बर्तन केवल शुभ कार्य और पूजा में ही प्रयोग होगा। इससे कुबेर देवता और माँ लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होते हैं। घर में धन वृद्धि, संपत्ति में स्थायित्व और आयु में वृद्धि होती है। नंबर 3, भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा या चित्र। धनतेरस को धन्वंतरी त्रयोदशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान धन्वंतरी का समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। धनतेरस से पहले या धनतेरस वाले दिन धन्वंतरी जी की प्रतिमा या चित्र खरीदकर घर के पूर्व दिशा में स्थापित करें और तिल के तेल का दीपक जलाएं। इससे रोगों से मुक्ति मिलती है और आरोग्य की प्राप्ति और लंबी आयु का वरदान मिलता है। घर के सभी सदस्यों को स्वास्थ्य की रक्षा मिलती है। नंबर 4, नई झाड़ू। धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है। झाड़ू खरीदने के बाद इसे सीधे किसी ऊंचे स्थान पर रखें और इसी दिन पुरानी झाड़ू घर से बाहर करें। झाड़ू से कभी पैर ना लगाएं और रात में झाड़ू ना लगाएं। यह उपाय दरिद्रता को दूर करता है और घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त करता है और नए धन के द्वार खोलता है। नंबर 5, गोमती चक्र। गोमती चक्र माँ लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होता है और यह धन की स्थिरता का प्रतीक है। धनतेरस के दिन 11 गोमती चक्र खरीदें और उन्हें लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या पूजा स्थान पर रखें। इससे घर में धन, संपत्ति में वृद्धि, व्यापार में तरक्की और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 6, दक्षिणावर्ती शंख या साधारण शंख। दक्षिणावर्ती शंख माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। पूजा में शंख बजाने से वातावरण पवित्र होता है। शंख को खरीदकर पहले गंगाजल से धोएं और फिर पूजा स्थान पर स्थापित करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और धन की वृद्धि होती है। आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। नंबर 7, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष भगवान शिव का प्रिय बीज है और इसे पहनने या पूजा में रखने से जीवन में शुभता आती है। धनतेरस के दिन खरीदे गए रुद्राक्ष को गंगाजल से शुद्ध करें और ओम नमः शिवाय मंत्र से अभिषेक करें। इससे मन की शांति, आरोग्यता, अशुभ ग्रहों से रक्षा और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। नंबर 8, कौड़ी। कौड़ी समुद्र की ऊर्जा का प्रतीक है और ये माँ लक्ष्मी का सबसे प्रिय चिन्ह है। धनतेरस पर 7 या 11 कौड़ियां खरीदकर उन्हें लक्ष्मी पूजन में प्रयोग करें, फिर तिजोरी में रख दें। इससे धन के स्रोत खुलते हैं और सौभाग्य में वृद्धि होती है और आर्थिक स्थिरता प्राप्त होती है। नंबर 9, सोना या चांदी के सिक्के। धनतेरस के दिन सोना या चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है। सिक्के को लक्ष्मी पूजन में माँ के चरणों में रखकर ओम श्रीम नमः मंत्र से पूजन करें, फिर तिजोरी या पर्स में रखें। यह स्थायी सौभाग्य, धन की निरंतरता और कुबेर देवता की कृपा का प्रतीक होता है। हल्दी और साबुत धनिया। हल्दी और धनिया दोनों को शुभता और धन संपत्ति का प्रतीक माना गया है। धनतेरस पर हल्दी की 11 गांठें और धनिया के कुछ दाने घर में लाकर पूजा में रखें, फिर तिजोरी में थोड़ी मात्रा रख दें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, धन आगमन के मार्ग खुलते हैं और माँ लक्ष्मी का अस्थायी वास बना रहता है। नंबर 11, दीपक। दीपक प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक है। धनतेरस पर मिट्टी, पीतल या तांबे का दीपक खरीदना अत्यंत शुभ होता है। धनतेरस की रात कम से कम 13 दीपक जलाएं, घर के द्वार, रसोई, तिजोरी और पूजा स्थान पर। इससे अंधकार यानी दरिद्रता का नाश होता है, घर में प्रकाश, ऊर्जा और समृद्धि आती है। नंबर 12 है स्वास्तिक, शुभ लाभ चिन्ह। श्री यंत्र या कुबेर यंत्र। धनतेरस पर इन शुभ प्रतीकों को खरीदना बहुत ही पवित्र माना गया है। श्री यंत्र या कुबेर यंत्र को लाल कपड़े में लपेटकर लक्ष्मी पूजन के दिन अभिषेक करें और उत्तर दिशा में रखें। इससे धन वृद्धि, व्यापार में सफलता और माँ लक्ष्मी की स्थायी कृपा बनी रहती है। नंबर 13, सेंधा नमक या डली वाला नमक।
नमक को नकारात्मक ऊर्जा का शोषक माना गया है। धनतेरस के दिन सेंधा नमक या डली वाला नमक खरीदकर घर लाएं। अगले 5 दिनों तक इसे पानी में मिलाकर घर में पोछा लगाएं। इससे घर की नेगेटिविटी समाप्त होती है, मन शांत रहता और घर में शुद्धता व शांति का वातावरण बनता है। तो भक्तों, ये थी वे 13 शुभ वस्तुएं जिनकी खरीदारी धनतेरस पर करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहती है। याद रखिए, यह दिन केवल खरीदारी का नहीं बल्कि आस्था, श्रद्धा और ऊर्जा के संचार का पर्व है। सच्चे मन से माँ लक्ष्मी का स्मरण करें, ये वस्तुएं श्रद्धा से घर लाएं और देखिए आपके जीवन में धन, सौभाग्य और समृद्धि का ऐसा प्रवाह होगा जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय कुबेर देव। धनतेरस के शुभ दिन जहां एक और कुछ वस्तुओं की खरीदारी से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में स्थायी निवास करती है, वहीं कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जिनकी खरीदारी से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। इन वस्तुओं को अशुभ खरीदारी माना गया है। आइए जानते हैं कौन कौन सी वस्तुएं धनतेरस के दिन घर में नहीं लानी चाहिए। ऐसा करने से क्या प्रभाव पड़ता है। नंबर 1 है लोहे की वस्तुएं। धनतेरस के दिन लोहे की वस्तुएं जैसे तवा, कढ़ाई, कील, कैंची या अन्य लोहे के सामान नहीं खरीदने चाहिए। लोहा शनि ग्रह का प्रतीक माना जाता है और धनतेरस का दिन माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता की आराधना का होता है। शनि और लक्ष्मी का स्वभाव विपरीत माना गया है, इसलिए लोहे की वस्तुएं खरीदने से लक्ष्मी की कृपा कम हो जाती है। ऐसा करने से घर में कलह, आर्थिक रुकावटें और अनचाही परेशानियां बढ़ सकती हैं। कांच की वस्तुएं या टूटा हुआ सामान, कांच का बर्तन, शो पीस, आईना या कोई भी टूटी हुई वस्तु धनतेरस पर नहीं खरीदनी चाहिए। कांच भ्रम और अस्थिरता का प्रतीक माना गया है। यह अस्थायी सुख संपत्ति को कमजोर करता है। कांच की वस्तुएं घर में रखने से लक्ष्मी का वास अस्थिर होता है और मानसिक शांति भंग होती है, इसलिए धनतेरस पर इन चीजों को टाल देना चाहिए। नंबर 3 है तेल या सरसों का तेल। कई लोग दीप जलाने के लिए धनतेरस पर तेल खरीद लेते हैं, लेकिन इस दिन विशेष रूप से सरसों का तेल खरीदना निषिद्ध माना गया है। तेल का संबंध शनि और क्रोध से होता है, जबकि धनतेरस का दिन सौम्यता और शांति का होता है। तेल खरीदने से क्रोध, मानसिक तनाव और नकारात्मकता बढ़ सकती है। माँ लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती जहां वातावरण भारी और अशांत हो जाता है। नंबर 4 झूठे बर्तन या इस्तेमाल किए हुए सामान। धनतेरस पर पुराने या इस्तेमाल किए हुए बर्तन, कपड़े, जूते आदि कभी नहीं खरीदने चाहिए। ये पुरानी ऊर्जा का प्रतीक होते हैं। धनतेरस पर केवल नई और शुभ वस्तुएं लानी चाहिए ताकि नई लक्ष्मी का आगमन हो सके। पुराने सामान से घर में रुकी हुई ऊर्जा और दरिद्रता का प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे धन संपत्ति में कमी होती है। नंबर 5 झाड़ू का उपयोग किया हुआ या गंदी झाड़ू। धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदना शुभ होता है, लेकिन पुरानी झाड़ू का उपयोग या खरीदारी अशुभ मानी जाती है। झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक है और इसे अपवित्र स्थिति में रखना माँ लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। इससे घर में बरकत कम होती है और आर्थिक संकट आने की संभावना रहती है। नंबर 6 काले रंग की वस्तुएं या कपड़े। धनतेरस पर काले कपड़े, काली चप्पल या काले सजावटी सामान नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि काला रंग शनि और तामसिक ऊर्जा का प्रतीक है। धनतेरस पर राजसिक और सात्विक जैसे लाल, पीला, सफेद, सुनहरा रंग शुभ माने जाते हैं। काले वस्त्र खरीदने से घर में नकारात्मकता आती है और लक्ष्मी का आशीर्वाद घटता है। नंबर 7 प्लास्टिक की वस्तुएं। धनतेरस पर प्लास्टिक के बर्तन, सजावट या दीपक नहीं खरीदने चाहिए। प्लास्टिक को कृत्रिम माना गया है, इसमें ना तो ऊर्जा होती है और ना ही पवित्रता। प्लास्टिक वस्तुओं से घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित नहीं होती और पूजा का फल भी आधा रह जाता है। धनतेरस का दिन शुभ ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करने का होता है। इस दिन हमें केवल पवित्र, सात्विक और शुभ वस्तुएं ही खरीदनी चाहिए। लोहे, तेल, कांच, काले कपड़े और पुराने सामान जैसे वस्तुओं से दूरी बनाना ही माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम उपाय है। यदि आप केवल श्रद्धा और सच्चे मन से एक भी दीपक जलाते हैं तो माता लक्ष्मी स्वयं उस घर में निवास करती है। तो भक्तों, आज हमने आपको विस्तार से बताया कि धनतेरस के इस पावन पर्व पर कौन सी वस्तुएं घर में लानी चाहिए, किन वस्तुओं की खरीदारी से बचना चाहिए। अब यह पूरी तरह आपके हाथ में है कि आप अपने जीवन में क्या आमंत्रित करना चाहते हैं, माता लक्ष्मी का शुभ आशीर्वाद या फिर दरिद्रता या नकारात्मकता। यदि आप इस दिन श्रद्धा, भक्ति और सात्विक भावना से पवित्र वस्तुओं की खरीदारी करते हैं तो विश्वास मानिए माँ लक्ष्मी
स्वयं प्रसन्न होकर आपके द्वार पर आती है। आपके घर में न केवल धन वैभव और समृद्धि का संचार होता है, बल्कि सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्थायी निवास भी बन जाता है। आपके घर का हर कोना चमक उठता है और माँ लक्ष्मी की कृपा से परिवार में आनंद, स्वास्थ्य और सौभाग्य स्थायी रूप से बस जाते हैं। लेकिन अगर गलती से भी इस दिन अशुभ वस्तुएं घर में ले आए तो वही वस्तुएं दरिद्रता, कलह और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर लेती हैं। कहा गया है, जहां अपवित्रता का वास होता है वहां लक्ष्मी का निवास नहीं होता। इसलिए भक्तों, इस धनतेरस के दिन अपने मन, वचन और कर्म से पवित्रता को अपनाएं। जो भी वस्तु खरीदें उसे श्रद्धा से पूजें। घर में लाने से पहले मन में माँ लक्ष्मी का स्मरण करें, दीपक जलाएं, घर को प्रकाशमान बनाइए, क्योंकि जहाँ प्रकाश होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है और अंधकार यानी दरिद्रता सदा के लिए दूर चली जाती है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी लिखकर अपनी भक्ति को प्रमाणित करें। माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। जय धन्वंतरी भगवान की जय, जय कुबेर देव की जय, जय दीपावली महापर्व की आप सभी के घर में माँ लक्ष्मी सुख, समृद्धि, धन वैभव और अपार धन वर्षा करे, यही हमारी शुभकामना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।